उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 में हमारे अतिथि श्री अखिलेश पांडे जी सुपरस्टार छत्तीसगढ़ फिल्म्स हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कपिल आए 2 विकेट के पश्चात। हमारे बीच अखिलेश पांडे जी सुपरस्टार छत्तीसगढ़ फिल्म्स का आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अखिलेश पांडे जी अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को तेजी से बल्ला लाया था सामने की ओर। दूर से खिलाड़ी पहले से तैयार थे, बहुत तेजी से आए, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद से कड़ी बैठ चले रहे नए बल्लेबाज को, दबाव बना रहे हैं। नए बल्लेबाज को जमने नहीं देना चाहते हैं गेंदबाज, लेकिन कपिल है ना, अच्छे टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं। आज ऐसे मौके में आए जब 2 विकेट गिर पड़ा है, उनकी जरूरत है टीम को। देखना है किस साहस के साथ खेलते हैं, कितनी चुनौती का सामना करते हैं, क्या करते हैं। और लेग से बाहर वाइड कही जाएगी। घूमकर स्विंग किया था लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। एक अतिरिक्त रन, पुनः स्कोर बढ़ता हुआ धीमे धीमे कुल स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। 14 लास्ट ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। सोहेल का पहला ओवर, पारी का तीसरा ओवर, पलटे हैं ओवर द विकेट। और ये आउट का अपील हुआ है जरूर वहां पे, लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है और बहुत अच्छा खेल भावना दिखाते भी हैं। और स्ट्राइकर 11 ने बड़ी बड़ी टीम को बहुत चुनौती दिया हुआ है बिलासपुर में, और फाइनल में अक्सर स्ट्राइकर 11 नजर आई है बिलासपुर में। चाहे कहीं का भी फाइनल हो, चाहे आप उर्दू मैदान का फाइनल हो, चाहे आपका पुलिस ग्राउंड का फाइनल हो, हर जगह स्ट्राइकर 11 का चैंपियन 11 से कई जगह मुलाकात हुआ है। तो चुनौती अच्छी दे रहे हैं, टीम अच्छी टीम है। पुनः देखना है वाइड कही गई है और एंगुलर डिलीवरी डाल रहे हैं तो गेंद तिरछी निकलती है, लेग स्टंप के बाहर छोड़ती भी है, और लेग स्टंप के बाहर निकली मतलब वाइड। सख्त रहते हैं, नियम अंग्रेजों ने बनाया है। कुल स्कोर में 1 रन का इजाफा, 15 रन। अधिकतर रन अभी वाइड से आए हैं। राजू के जाने के बाद मैदान सूना हो गया। चौके छक्के से आते सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद रनों के लाले पड़ गए हैं। और इस गेंद को घूम कर मारा कपिल ने। 1 रन तो जरूर आएंगे। फील्डर को तैनात रखा है कलीम सर ने। कलीम सर ने अच्छी फील्ड जमाई है और ओवर थ्रो हुआ, लेकिन बैकअप करने के लिए 2 खिलाड़ी तैयार। कोई मौका नहीं दिया कपिल को। 1 रन से खाता खोला कपिल ने। कुल स्कोर 16 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। विनीत कप के तीसरे दिन के आज के दूसरे मैच का लुत्फ उठा रहे अतिथिगण अखिलेश पांडे जी, सुपरस्टार छत्तीसगढ़ फिल्म के सुपरस्टार। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बीच मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं। संकट में अच्छा खेलना होगा। बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बड़े भैया अमित तिवारी जी, शैलेन पाठक जी, जाला ढाला झाड़ा जालू news.com। वाह, तो गेंदबाजी में कमाल दिखाया है, जादू दिखाया है, कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से, सिकंजा कस लिया है, ताना बाना ऐसा बुना है कि बल्लेबाज जब रन नहीं बना पा रहे हैं। और कंट्रोल 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। टॉस जीतकर मोहब्बतें ने जो फैसला लिया था वो सही साबित नहीं किया है गेंदबाजों ने, बल्कि अपने पक्ष में मोड़ा है। समय का ध्यान रखें, 3 मैच है सर आज, तो समय का ध्यान आप सभी रखेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। और दोनों बल्लेबाज भी तैयार रहा करें हमेशा, और सब कुछ तो कंट्रोल ही है और डिसिप्लिन मस्ट। माफी चाहूंगा दोस्तों, पत्रकार जगत में एक अलग ही नाम कमाने वाले जाला झाड़ू news.com के संपादक बड़े भैया शैलेन पाठक जी भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मैच का लुत्फ उठा रहे हैं अतिथि छत्तीसगढ़ फिल्म जगत छालीवुड के सुपरस्टार बड़े भैया अखिलेश पांडे जी, उनका साथ दे रहे अर्पांचल बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बड़े भैया अमित तिवारी जी, कलीम सर हम पता लग जाता है, विशाल सिंह जी, विवेक जायसवाल जी, बहुत बड़े ही भैया शानुल खान जी, देखना है बहुत एक्टिव, सक्रिय अभय बरुआ जी, केतन सिंह जी, मोर्चा संभाला है सर ने, विकास पाल जी, जब से कप्तान बने हैं टीम में आए, टीम उभर गई है निश्चित रूप से।
सही बात हम कह रहे हैं। भाई शिवा और कौशिक, विकास ठाकुर, विशाल ताम्रकार, आशीष थवैट, नीरज पाहुजा, भाई ऐश्वर्य ताम्रकार, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हर वर्ष आप सभी के बीच में क्रिकेट का इस महासंग्राम विनीत कप को लेके आप सभी के बीच मौजूद हो जाते हैं। और अब अगली आवाज देवेंद्र पाठक जी की। इस गेंद को उठा के खेला है, 1 रन के लिए 1 ही रन मिलेंगे। और अच्छी फील्डिंग, जय ने अपना दूसरा, नहीं जय तो आउट हो चुके हैं, कपिल के दूसरा रन। अब सामना करेंगे तुलसी, क्योंकि कप्तान स्ट्राइकर कप्तान खुद कलीम खान ने मोर्चा संभाला है और मोर्चा संभालने में हमेशा माहिर रहते हैं। बिल्कुल तेजी से छाने का, अपने लक्ष्य पाने का रहता है उनका। और इस गेंद को 6 रनों के लिए ओवर पिच गेंद को बहुत शानदार तुलसी ने भेजा है। दोस्तों यकीनन मजा आ रहा है ना। ये गेंद पूरा ड्राइव किया, तेजी से आया, क्या टाइमिंग से खेला, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, के भाग पड़े हैं। वाह तेजी आ रही है दोस्तों, तेजी तेजी और तेजी, बहुत अच्छा टक्कर। अब रनों के लिए जा रहे हैं, बल्ला खामोश था लेकिन अब उपस्थित वो नजर आ रहा है। न्यूज़ के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज। एडिटर स्कोर बन पड़ा है कुल 24 रन। नीरज ओवर नंबर माखीजा 4। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और तुलसी ने घाम के गेंद को घूम कर मारा है, पोजीशन किया था ऑन पर साइड की ओर, 1 रन के लिए। वहां भी फील्डर है, अच्छा थ्रो, लेकिन अच्छा सा तो ऊंचा थ्रो था, बहुत अच्छी कीपिंग वहां पे। कीपर हैं बस, उनका नंबर नहीं देखा हूं मैं, तो बहुत अच्छी कीपिंग की है उन्होंने। थोड़ा हाई थ्रो था, उसको बहुत अच्छा गैदर किया। पटकी हुई गेंद काफी बाहर से बाहर निकलती, वाइड कही जाएगी। और एक अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रन, 26। ओवर नंबर 4 पलटेल 30 यार्ड सर्कल से मुड़े कलीम सर की गेंद, पटकी हुई गेंद पुनः बाहर। कहीं ना कहीं थकावट नजर आ रही है, आज काम बहुत से रहते भी हैं। और 2 गेंदे वाइड से रन बढ़े हैं। लोरवी मोहब्बत 11 के स्कोर में 1 रन की इजाफा, 27 रन 27। अतिरिक्त रनों का एंजॉय कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और गिफ्ट अच्छा लगता है। ये अच्छी गेंद थी, क्लीन बॉल किया है, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लैक होल में। हमारी आंखें नहीं थकती हैं, इस प्रतियोगिता को देखते हुए भी हमारी आंखें नहीं थकती। जी हाँ दोस्तों, मन कभी खराब नहीं होता, बहुत शानदार प्रतियोगिता कुछ ही है। क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रभाकर पांडे जी, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर का आगमन होने वाला है। जी हाँ, अंबिकापुर जा चुके हैं, तो दुख की बात है। और सर प्रभाकर पांडे जी बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं हमारे, बहुत अच्छा, मैं उनको खेलते भी देखा हूँ। इस वक्त नुमाइश मैच वगैरह होंगे नहीं होंगे सर? नहीं तो बहुत अच्छा टीम है यहाँ, जिला प्रशासन की, नगर निगम की टीम, बहुत सारी टीमें हैं बिलासपुर की, पुलिस 11 की टीम।
पटकी भी गेंद को बहुत अच्छा खेला है, गेंद वहां पे स्केल पर जाती हुई अच्छी बिल्डिंग, वहां पर एक ही रन बने हैं। नए बल्लेबाज आए इरफान पठान बहुत अच्छा खेला करते थे, बहुत ही अच्छा खेला करते थे। उनकी याद दिलाई है अपने नाम और खेल से भी याद दिलाएंगे, लगता है उनकी तरह खेले। वो भी बहुत अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे वो। और हमारे साथ ही ओवर पूरे हुए हैं, अतिथि 4 ओवर 28 रन 3 विकेट। प्रभाकर पांडे जी का आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर आदरणीय श्री प्रभाकर पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई मोहब्बतें टीम के स्कोर। 6 ओवर का खेल बाकी, अभी कंट्रोल कुछ शॉट को छोड़ दें। बॉलर से प्लीज सर, बॉलर का सोहेल कंटिन्यू, धन्यवाद। और धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे हेलो। इसी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि यंग स्मार्ट डैशिंग श्री प्रभाकर पांडे जी आयुक्त नगर पालिक निगम जी का आगमन हो चुका है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर यंग स्मार्ट डैशिंग श्री प्रभाकर पांडे जी, मैं हमारे आज के अतिथि, हमारे प्रमुख अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना उचित स्थान ग्रहण करेंगे। साथ में हमारे बीच उपस्थित श्री आदित्य नारायण पांडे जी, वह मंच पर उपस्थित श्री अखिलेश पांडे जी, श्री अमित तिवारी जी, श्री शानुल खान जी, श्री दिनेश कक्कड़ जी, श्री शैलेंद्र पाठक जी, मैं आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि यंग स्मार्ट डैशिंग बिलासपुर कमिश्नर श्री प्रभाकर पांडे जी का आगमन हो चुका है। मैं पुनः आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वह सभी बिलासपुर वासियों, छत्तीसगढ़ वासियों को यह सभी बताना चाहूंगा, बहुत ही हर्ष का विषय है बिलासपुर वासियों के लिए कि यह जो टूर्नामेंट स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में हो रहा है, यह गौरवशाली 10वां वर्ष है। वह हमारे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश का सबसे जाना माना वह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। वह आप सभी को यह बताते हुए भी बहुत हर्ष लगता है कि हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube पर आप सभी लाइव देख सकते हैं। सेवेंटी स्पोर्ट पर देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर आप इस पूरे प्रतियोगिता का सारे विवरण, सारे रिप्ले, सब कुछ देख सकते हैं। सोहेल की गेंद उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले में नहीं आई है, रन दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं कपिल, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, कोई रन नहीं। और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वेल कंट्रोल सोहेल, लगातार ज्यादा मौके नहीं दे रहे हैं। लेकिन मंच पर उपस्थित श्री आदित्य नारायण पांडे जी भी उपस्थित है। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह गेंद पुनः वाइड होगी इस मरतबा। 29 से बढ़कर 30 रन वाइड की घोषणा की है रितेश राय सर ने। तो कुल मिलाकर 30 रन, 5 ओवर की गेंदबाजी। तो बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं ज्यादा, विकेट 3 गिरे हैं, कहीं कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज, और बीच में 1-2 रन वाइड के रूप में, अतिरिक्त रन के रूप में आ रहे हैं। तो रन जो बह रहे थे उसमें रोक लगा दी है। कुछ शॉट को छोड़ दें तो बाकी अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है और फील्डिंग भी अच्छी देखने को मिली है। बल्लेबाजों को गेप ढूंढना होगा, स्ट्राइक रोटेट करना होगा। ये गेंद घूम कर मारे, लेकिन गेंद को या तो जल्दी कर जाते हैं या लेट हो जा रहे हैं। शरीर पे अधिकांश गेंद उलझ रही है। मौका है, गेंद को प्रिडिक्ट कर सकते थे, इतनी शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेल सकते थे, लेकिन रफ्तार में धोखा खाया था। बहुत अच्छा
सूझबूझ दिखा रहे हैं, गेंदबाजी की रफ्तार में कमी करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बल्लेबाजों को तरह तरह की गेंद करने का प्रयास कर रहे हैं। सुहेल सफल हुए हैं और ये गेंद बल्ले में फिर से नहीं आई। बिल्कुल परेशान हैरान कपिल, क्या करें क्या न करें, बीच बल्ले पे नहीं आ रही है, टाइमिंग नहीं हो रहा है। और उनके साथ ही संभवतः गोल्डी हैं क्या, हमारे बिलासपुर जाने माने बेहतरीन खिलाड़ी इधर है, बहुत अच्छी टीम है। और इस गेंद को पुल किया है, लेकिन खिलाड़ी एक ही रन मिलेंगे लगता है। दो अच्छे खिलाड़ी वहां रखे हैं जो धावक हैं और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, पूरा ऑन साइड का कवर कर लेते हैं। 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर हैं, बाकी सब खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहा है। उसी का अनुरूप गेंदबाजी की है और इस तरह 5 ओवर समाप्त हुए दोस्तों। रन अभी भी ज्यादा नहीं बन पाए, 5 ओवर 31 रन, 6 रनों का औसत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। पिच के ध्यान रखेंगे सर। पांच ओवर खेल का आधा कोटा पूरा हो गया है, 31 रन बने हैं 5 ओवर। तभी गेंदबाजों को कुछ लिबर्टी होती है कि वो मैच के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो 31 रन बने हैं, कम से कम बचे ओवर में 50 रन तो बनाने होंगे, ऐसा वो शायद उन्होंने भी सोचा होगा। पाठक जी, हाँ कुछ बोलिए। समय चाहूंगा। हमारे बीच स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2021 में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी का आगमन हो चुका है। मैं आपका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वह हमारे आयोजन समिति के प्रमुख श्री ईशान भंडारी जी से निवेदन करूंगा, हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं हमारे आयोजन समिति के बड़े भाई श्री अभय बरुआ जी से निवेदन करूंगा, हमारे आज के अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं आयोजन समिति के बड़े भाई विवेक ताम्रकार जी से निवेदन करूंगा, हमारे आज के अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि श्री आदित्य नारायण पांडे जी उपस्थित है, मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आयोजन समिति के बड़े भाई विकास पाल जी से निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि श्री आदित्य नारायण पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे आज के अतिथि श्री आदित्य नारायण पांडे जी का विकास पाल जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं बड़े भाई शानुल खान जी से निवेदन करूंगा, हमारे आज के अतिथि श्री आदित्य नारायण पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं हमारे बीच छत्तीसगढ़ फिल्म के सुपरस्टार अखिलेश पांडे जी भी उपस्थित है, मैं आयोजन समिति की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आयोजन समिति के भाई नीरज पाहुजा जी से निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि श्री अखिलेश पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे अतिथि अखिलेश पांडे जी, नीरज पाहुजा जी भी छत्तीसगढ़ फिल्म में काम चाहते हैं, हमारे पाहुजा जी। मैं भाई अंकित सुतारिया जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि श्री अखिलेश पांडे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। स्वागत की घड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं पुनः सभी अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, स्वागतम स्वागतम। बहुत खुशी की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ की बड़ी विभूतियां, बड़ी हस्तियां मंच पर
विराजमान है। और इस बीच नो बॉल फ्री हिट का गिफ्ट मिला है इरफान को। अच्छी गेंद, कोई फुटवर्क नहीं, कुछ नहीं, निश्चित रूप से अंपायरों से निवेदन है कि इस ओवर के पश्चात दोनों ही टीमों को लाइन अप और कर मेरी लेंगे। आवाज सुन ली है। दोनों ही टीमों को शानदार लाइन अप छक्का कर लेंगे कपिल इस के ओवर के बल्ले से। पश्चात। कहीं न कहीं अब आवाज सुन ली है। बहुत अच्छा, शानदार, कहते हैं ना, जोश, जुनून। तेजी है उनमें, अच्छी तेजी है। ये गेंद कट लगा था, लेकिन बहुत अच्छी स्लिप पे फील्डिंग। एरिया चुस्त दुरुस्त चौकन्ने मौजूद हैं विकेट कीपर के दोनों ओर, दाईं ओर बाईं ओर। दोनों खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त चपल हैं, बहुत तेज हैं, कोई रन नहीं। कलीम साहब दूर वाले छोर से कपिल को पटके में गेंद को घूम के मारा, लेकिन बल्ले में ठीक से नहीं आई है, पूरी टाइमिंग नहीं कर पाते। आसानी से फील्डरों ने फील्ड किया है, 1 रन। तो कुल मिला के अब रनों की कोशिश कर रहे थे कपिल। अब इरफान को भी साथ देना होगा, साथी है ना, साथ देना होता है, अपना योगदान देना होता है। इरफान काफी देर से आ गए हैं, निगाहें, और ये ठीक से शॉट नहीं खेल पाए, फिर भी अपने साथी को स्ट्राइक दे दी है। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 41-41। 7 ओवर की गेंदबाजी, 10-10 ओवर का ये मैच। कम अवसर मिलते हैं, उस अवसर को भुनाना होता है, मौके बनाने होते हैं। ये गेंद घूम कर मारा है, लेकिन वहां पे फील्डर बहुत अच्छा है और तेज फील्डर है यार, बहुत अच्छी फील्डिंग की है। मिड विकेट का इलाका पूरा लॉन्ग ऑन से लेकर संभाले हुए 2 खिलाड़ी, और गेंदबाजी भी ऐसी कुछ हो रही है कि अपने खिलाड़ी के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां जहां गेंद जा रही है फील्डर नजर आ रहे हैं। अच्छी फील्ड प्लेसिंग की है कप्तान और गेंदबाज कलीम सर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 42, और ये लंबा हिट लगाया है 6 रनों के लिए। इरफान का बिल्कुल अपना इरादा स्पष्ट किया है।
सिद्धिविनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पमनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा, न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी, निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहर चंदानी, केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी, रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे, जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल। बड़े भैया अमित तिवारी जी, विशाल सिंह जी, शानुल खान जी, अतुल सिंह जी, तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बड़े भाई वरुण सिंह जी, केतन सिंह जी, अभय बरुआ जी, शशांक सिंह ठाकुर जी, नीरज पाहुजा जी, बड़े भाई अंकुश गुप्ता जी, आयोजन समिति के सभी भाई, हमारे युवा कमेंटेटर साथी भाई राज कश्यप, युवा क्रिकेटर, युवा कमेंटेटर, आयोजन समिति आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। मंच पर उपस्थित हम सबके प्यारे छोटे भाई आयोजन समिति के विश्वजीत ताम्रकार, भाई अमन कश्यप, भाई जॉन्टी नागोत्रा, भाई हेमू कामड़े जी, तो अब बुलंद हमारे मुख्य अतिथि के कदम मंच की ओर पुनः बहुत खुशी हो रही है हमें इस गौरवशाली आयोजन में। हमारे समिति के लिए, खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए आप आए और
खुशी दे गए हमें सर। फिर से तो खेल रुका हुआ मैच था दोस्तों, 7 ओवर 48 रन और 3 विकेट गिरे हैं। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है मोहब्बतें टीम। 3 ओवर में देखना है ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का प्रयास होगा। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, तो अब गेंद उनको समझ में आ रही होगी, रनों के लिए जाना ही होगा, वरना निश्चित रूप से खतरा मोल लेंगे या कम रन, क्योंकि स्ट्राइकर टीम बहुत मजबूत टीम है। हर बड़ी प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े टीमों को उन्होंने चुनौती दिया हुआ है। हेलो, बॉलर्स ने मैं मोनू। दर्शकों को बता दूं, पिछले वर्ष हमारे आयुक्त महोदय ने हमें एक सौभाग्य दिया था। एक बोला था कि हमारी आयोजन समिति के द्वारा नगर निगम के लिए एक मैच कराया जाएगा, एक आयोजन कराया जाएगा, जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रकृति ने हमसे ये सौभाग्य कोविड-19 के रूप में छीन लिया। तो मैं सर से ये उम्मीद रखूंगा कि जब भी सर फिर से यहाँ आए तो वो सौभाग्य हमें दोबारा दें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। और 49 रन 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ मोनू गेंदबाज कमेंट्री बाज शोर से गेंदबाजी करेंगे इरफान को। इरफान ने अब तक बनाए हैं केवल 9 रन बनाए हैं। और ये गेंद देखना है, 2-2 3-3 खिलाड़ी आ रहे हैं और कैच बाउंड्री लाइन के बाहर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सभी प्रयास कर रहे थे और सभी के प्रयास करने के कारण ये गेंद बाउंड्री लाइन पार चली गई। बेहद बड़े बड़े खिलाड़ी हैं गोल्डी और सभी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन सबसे होता है हाँ, हालांकि दर्शक इतने बड़े खिलाड़ियों से ऐसा हंस में नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जाली मदा भी है, कैच भी छोड़ा है, मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, तो कॉलिंग नहीं किया इन्होंने, सबने कोशिश की और किस्मत वाले रहे इरफान। ये गेंद स्विफ्ट शॉट खेलने का प्रयास किया था, बल्ले में कनेक्ट नहीं हुआ है और कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 51 कितने 53 रन। 4 अभी चौका लगाया था किस्मत के सहारे, किस्मत का लाभ मिला था मोनू इरफान को। रनों के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज और कितनी तेजी लाएंगे देखने वाली बात होगी। इरफान मजबूत शरीर है और खूबसूरती शॉट खेला है, लेकिन फील्डर आ रहे हैं वहां पे 1 ही रन। बहुत बढ़िया आप ड्राइव किया था, लेकिन फील्डर तैनात लांग आप पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर गोस 54 54 रन। 8वें ओवर की गेंदबाजी। अभ्युदय खान गोल्डी सब बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से शुमार है स्ट्राइकर 11। और ये गेंद स्विंग कर दिया है, बिग 6। वाह, बहुत अच्छा बल्ले को लहरा कर खूबसूरत शॉट खेला कपिल ने। 6 रनों के लिए जम करता हुआ इसको 60 रन 60 इसी तरह खेलने होंगे। हालांकि थोड़ी देर कर दी है, अभी तक अपना बल्ला खामोश रखा था, लेकिन ज्यादा खामोशी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। अब रनों के लिए जा रहे हैं। मोनू को एक बड़ा छक्का लगाया, देखना मोनू किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, कितनी वापसी करेंगे, विकेट लेंगे, क्या करेंगे, सोच रहे होंगे। इरफान तैयार है, कपिल तैयार। और ये स्विंग करके बाहर निकाला था, गेंद पे चूके। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कलीम के द्वारा, सर के द्वारा। इसके साथ 8 ओवर पूरे, 7 ओवर माफ करेंगे, 8 ओवर पूरे 60 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के मुकाम पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई मोहब्बतें टीम की स्कोर 60 रन। 3 विकेट गिरे हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले, जिसमें 30 या सर्कल के बाहर केवल 3 खिलाड़ी रहेंगे और मौका है बल्लेबाज को लंबे हिट लगाने का, हवा में खेलने का। हेलो, एम्पायरों से निवेदन है मैच जल्दी स्टार्ट कराएं। 3 मैच खेले जाने हैं, आज का तीसरा मैच भी खेला जाना है। अब 2 ओवर में 12 गेंदों में 7 विकेट बचे हैं। बिल्कुल सब कुछ भूलकर रनों के लिए जाना होगा। दोनों बल्लेबाज काफी देर से खेल रहे हैं, क्योंकि T10 में इतनी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जमे हुए खिलाड़ी हैं, तो निगाहें भी जम गई होगी और पिच को परख लिया है, सेटल हो चुके हैं। तो रन बनाने बॉलर्स ने सौरभ, पहले ओपनर बल्लेबाज सौरभ, उनको पुनः मोर्चे में लाया है कलीम सर ने, स्ट्राइकर 11 के कप्तान।
फील्ड की प्लेसिंग कर रहे हैं अपना। एक खिलाड़ी ऑन साइड पर भेज रहे हैं, 6 नंबर की जर्सी और फील्ड को फैलाया जा रहा है। देखना कौन कौन फील्डर कहाँ है। विकेट सुरक्षात्मक थोड़ी फील्डिंग कर ली गई है और सिंगल डबल तो बड़ी आसानी से निकलेंगे। बाउंड्री बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक डीप मिड विकेट। पाठक जी 2 मिनट। यस सर। मैं अखिलेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आयोजन समिति के बारे में 2 शब्द अपने रखेंगे। अखिलेश पांडे जी। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री प्रभाकर पांडे जी, आदित्य नारायण पांडे जी, अमित तिवारी जी, पाठक जी एवं सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप, जो कि हमारे शहर बिलासपुर की एक सबसे अच्छी प्रतियोगिता रही है और पिछले कई सालों से यह प्रतियोगिता होते आ रही है। और मैंने जब से यह प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से देखा है कि इस प्रतियोगिता में लगातार निरंतर सुधार होता आ रहा है और बाहर से भी प्लेयर यहां पर आ रहे हैं। तो मैं सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उनको कहना चाहूंगा कि लगातार ऐसे ही प्रतियोगिता को अच्छे तरीके से कराते रहे और इस प्रतियोगिता को इतना बड़ा बनाएं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रतियोगिता जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अखिलेश पांडे जी। अब मैं मंच पर उस व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारे सरकंडा परिक्षेत्र में हाल ही में बहुत ही सुसज्जित सेंट्रल लाइब्रेरी बनवाई है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर सेंट्रल लाइब्रेरी है। और मैं इस बात के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आयोजन के बारे में 2 शब्द कहेंगे श्री प्रभाकर पांडे जी। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारे साथ मंच पे उपस्थित बिलासपुर के रहने वाले लेकिन छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अखिलेश पांडे जी, मेरे साथ मंच पे उपस्थित श्री आदित्य नारायण पांडे जी, साथ ही हमारे मीडिया के साथी आदरणीय श्री शैलेश पाठक जी, ईशान भंडारी जी, अभय बरुआ, विवेक ताम्रकार जी और इसके साथ ही मेरे साथ मंच पे बैठे हुए अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं इस प्रतियोगिता के जो कमेंटेटर हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सुन रहे हैं क्या कमेंटेटर जी? यस सर। इंडिया में? यस सर, इंडिया में। जी सर। ये जो कमेंटेटर है वो अपने आप में पूरा एक इंटरटेनमेंट के पैकेज हैं। जहां हम खेल खेलते हैं तो एक मनोरंजन के लिए खेलते हैं और जो दर्शक देखते हैं वो भी एक मनोरंजन के लिए देखते हैं।
लेकिन इनकी कमेंट्री जब होती है तो आधा मनोरंजन तो ये खुद ही इनकी कमेंट्री कर देते हैं। तो मैं भी आपकी कमेंट्री का फ़ैन हूँ, और कभी कभी कैलकुलेटेड शॉट के साथ कैलकुलेटेड हम लोग बोलते भी हैं। आपका प्यार है आप सबों का सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं ईशान जी, उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार, सही बात है कि पहली बार इस आयोजन में आया था, और मुझे इस आयोजन समिति का जो आयोजन है और जिस लेवल पे ये इस गेम को और इस आयोजन को लेके जाते हैं, तो मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई थी कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तरफ से एक ऐसी ही प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए और उसके आयोजन का जिम्मा इस आयोजन समिति को दिया जाए। बट उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, और वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि इस बार हम लोग वो चीज़ करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि मेरा अब ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं अब अंबिकापुर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने या जो मैंने चीज़ बोला था वो आगे जो मेरे उत्तराधिकारी हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और अगर आप लोग उनको आमंत्रित करेंगे और वो ये टूर्नामेंट और इसका आयोजन देखेंगे तो ज़रूर उनके मन में भी ये बात आएगी और वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। बिलासपुर में हमेशा से खेल का माहौल रहा है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं जिनको प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, और उन्होंने अपना हुनर दिखाया भी है। जितने दिनों तक मैं इस शहर की जिम्मेदारी उठा रहा था, मैंने कोशिश किया और हमेशा ये प्रयास रहा कि खेल के क्षेत्र में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वो अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएं। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस फील्ड में मेरी प्लानिंग तो थी, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। हो सकता था आगे आने वाले समय में मैं करता, लेकिन आगे कभी भी मुझे इस बिलासपुर ज़िले में अगर कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उस अपने अधूरे सपने को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये आयोजन एक बहुत ही शानदार तरीके से होता है और इसका पूरा का पूरा श्रेय आयोजन समिति को जाता है, और इसके साथ ही साथ इसमें भाग लेने वाले जो टीमें हैं और उसके जो प्लेयर्स हैं उनको भी जाता है। जो दर्शक यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि वो हमेशा इसका इंतज़ार करते हैं कि कब ये आयोजन होगा और हम अपना उस आयोजन का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो मेरी तरफ से आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मुझे ये आशा भी है और उम्मीद भी है कि आप लगातार इसी अच्छे और शानदार तरीके से इसका आयोजन करते रहें। मुझे इस आयोजन में और इस मंच पे आमंत्रित किए और इस पल का साक्षी होने का, यहाँ भागीदार होने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद, और आयोजन समिति को ढेर सारी बधाई और आभार और धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री प्रभाकर पांडे जी, और हमारी आयोजन समिति की ईश्वर से यही कामना रहेगी कि जल्द जल्द आपका प्रमोशन हो और बिलासपुर के और बड़े अधिकारी बनकर आप जल्दी बिलासपुर आए। दो गेंदे बाकी, 73 रन बन चुके हैं, अंतिम 2 गेंदे। और जैसे कि आयुक्त महोदय साहब ने बताया कि हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उन्हें अंबिकापुर ज्वाइन करना है, तो मैं उनका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि आयुक्त महोदय श्री प्रभाकर पांडे जी को मोमेंटो प्रदान कर अभिनंदन देंगे।
साहब ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रभाकर पांडे जी। चौहत्तर रन बनाए निर्धारित 10 ओवरों में और 75 रनों का लक्ष्य दिया है स्ट्राइकर 11 को। तो शुरू में तो लग रहा था टीम ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया इरफान और कपिल और उनके साथियों ने। बहुत शानदार आज का मैच देखने को मिला है, संघर्ष देखने को मिला है। खूबसूरत मैदान, खूबसूरत ठंडी हवाएं भी चल रही है, अपनों का साथ मिला है, बहुत ही जानदार शानदार। अब देखने वाली बात है स्ट्राइकर 11 बहुत बड़ी टीम जानी और मानी जाती है और उन्होंने अपना अच्छा खेल दिखाया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि क्या स्ट्राइकर 11 कुछ ओवरों में जीतने का प्रयास करेगी या आराम से खेल कर जीतना चाहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, हर तरह के उनके पास बल्लेबाज हैं। तो मैं सोचता हूँ क्या जल्दी कोशिश करेंगे, आत्मविश्वास से आज जल्दी जीतने की कोशिश करेंगे, देखने वाली बात होगी। और कितनी चुनौती प्रस्तुत करेंगे लोरवी की मोहब्बतें टीम, ये देखने वाली बात होगी। आज बल्लेबाजी में कुछ कम रन बनाए हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लोरवी में प्रतियोगिता जीती भी है, लेकिन इस प्रतियोगिता का लेवल कुछ और ज़्यादा है, यहाँ कुछ और। पुनः चांद देखे, खूबसूरत चांद हमारे स्क्रीन पर आप लोगों के लिए शीतलता देता हुआ हमारे ख्वाब का ताबीर चांद, जिसको देखते हुए हमारी आंखें नहीं थकती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं, मुंबई से आए हुए एक्सपर्ट लोग, उसको कैमरे में कैद किया हुआ है और दर्शकों के लिए रिप्ले के साथ साथ चांद भी दिखा रहे हैं। वाह, खूबसूरत चांद, खूबसूरत नज़ारा और नजराना दिया है विनीत कप ने हमारे मुंगेली खेल प्रेमी जनता को। क्रिकेट का शहर शुरू से कहा जाता रहा है और बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमेशा अपनापन दिया है, सहयोग दिया है हर प्रतियोगिताओं के लिए। हमारे सर भी हमेशा हर प्रतियोगिताओं में। वाह क्या बात है, खूबसूरत नज़ारा है, बहुत देखते रहे, बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे दृश्य नजर आ रहा है। दोनों कप्तान देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट का माहौल जो रहता है हमारे यहाँ टेलीविजन में भी देखें, उसी अंदाज में यहाँ प्रस्तुति दी गई है। तो ये मैं निश्चित रूप से हमें खुशी होती है, मसरत है कि बिलासपुर में एक ऊंचे लेवल का, ऊंचे दर्जे का हाई टेक्निक से भरपूर ये प्रतियोगिता बहुत परोसी गई है। हालांकि इसके लिए बहुत तन मन धन लगाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत खर्चे किए हैं, लेकिन वाह हमें गौरव है, अच्छा लगता है। कभी सोचा करते थे, सपने देखा करते थे, अच्छा संस्कार। आयोजन समिति के बड़े भाई अतुल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री अखिलेश पांडे जी को मोमेंटो प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अब मैं अपने साथी यंग युवा स्मार्ट कमेंटर भाई राज को आमंत्रित करूंगा कि आए और शानदार अपनी कमेंट्री से खेल खिलाड़ी जनता सब बहुत ही छत्तीसगढ़ फिल्म के सुपरस्टार अखिलेश पांडे जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए बड़े भाई अतुल सिंह जी, आदरणीय अमित तिवारी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पांडे जी, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए।
इनामों की घोषणा। लगातार 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज को 11,000 रुपए और लगातार 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार संतोष रजक के द्वारा। हेलो हेलो हेलो। और हमारे बीच उपस्थित हमारे आयोजन समिति के छोटे भाई और हमारे स्पॉन्सर भी भाई आकाश घई, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संतोष की हेलो 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 हेलो। पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं संतोष। सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद गोल्डी। पटकी हुई गेंद थी, बाहर निकलती हुई गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे एक टप्पे के पश्चात पॉइंट पर तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आप पहुंचे हैं शुभम। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा जबरदस्त बल्लेबाज हैं, प्रहारक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर प्रहार करने में माहिर शुभम। देख सकते हैं क्या कर पाएंगे संतोष की गेंद पर। संतोष अच्छे गेंदबाज हैं, पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हुए हैं। कप्तान के भरोसे पर खरा उतरना होगा, विकेट चटकाने होंगे, तब जाकर इस मैच में वापसी कर सकते हैं। और सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। और हमारे बीच करते उपस्थित हुए इस वक्त संतोष हमारे आयोजन समिति के बड़े भाई मनीष अग्रवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित अतुल सिंह जी, नीरज माखीजा जी, आकाश घई जी, जयप्रकाश सिंह जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी बीच खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करते हुए निश्चित तौर पर काफी दबाव में नजर आ रहे हैं क्षेत्र रक्षक। आसान सा फील्डिंग का मौका था लेकिन गंवाया और 4 रन अतिरिक्त भुगतान के रूप में भुगतने पड़ेंगे। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी थी लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण। और अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज संतोष। शुभम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल दिया, लॉफ्टेड शॉट, निश्चित ही गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई और एक टप्पे के पश्चात सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मुख्य निर्णायक दिखाया हुआ है। और यॉर्कर लेंथ किया, गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा कवर्स पर तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 9 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट को नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस शानदार मैदान पे निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। विकेट चटकाने होंगे, रन बचाने होंगे, तब जाकर वापसी कर सकती है यहाँ पर मोहब्बत 11। जी हाँ, मोहब्बत दिखानी होगी गेंद से, विकेट चटकाने होंगे। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह तीसरा दिन का यह दूसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है मोहब्बत 11 वर्सेस स्ट्राइकर 11 के मध्य। निश्चित ही दोनों ही बहुत ही शानदार टीमें, बड़ी टीमें, विस्फोटक खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, तो जाइएगा नहीं दोस्तों, देखते रहिए विनीत कप सरकंडा में। और योगेश दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं, सामना करेंगे गोल्डी अभ्युदय कांत सिंह। रनअप में लड़खड़ा गए थे गेंदबाज। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा गोल्डी तेज तर्रार जबरदस्त बल्लेबाज रहे हैं, अच्छे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा क्या कर सकते हैं आज।
और अंदर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, भाग पड़े हैं 1 रन के लिए। क्या 2 रन लेना चाहेंगे? जी हाँ, जबरदस्त चुस्ती दुरुस्ती दिखाते हुए जबरदस्त तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य नजर आया। 2 रन लेने में कामयाब हुए हैं और इसी के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पे। और योगेश, मैं बताना चाहूंगा, जबरदस्त तेज तर्रार गेंदबाज हैं, अच्छे इन स्विंग के लिए जाने जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार की तरह गेंदबाजी करने में माहिर। देखना होगा क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए मोहब्बत 11 के गेंदबाज योगेश। और कदमों का प्रयोग किया है, ऑफ साइड की दिशा में खेला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्षेत्र रक्षण करते हुए अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 4 रन बचाए हैं। अच्छे क्षेत्र रक्षक, इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता, रन्स बचाने होंगे गेंदबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छा मौका। और योगेश अगली गेंद लेकर तैयार है। प्रहारक छोर पर मौजूदा प्रहारक बल्लेबाज गोल्डी, और पटकी हुई गेंद थी लेकिन प्रहार किया है, क्या होगा देखना होगा। निश्चित तौर पर 6 रन, यूथ 6, फ्लैट 6 कहा जा सकता है। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं मिस्टर अभ्युदय कांत सिंह उर्फ गोल्डी। और योगेश की अगली गेंद अभ्युदय को, और दिशाहीन गेंदबाजी, दबाव नजर आता हुआ गेंदबाजों पे। निश्चित तौर पर मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है, वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज योगेश। अच्छी वापसी करने की आवश्यकता, विकेट्स चटकाने होंगे, रन्स बचाने होंगे। और अगली गेंद योगेश की, अभ्युदय को हल्के हाथों से खेला है, ड्राइव लगाया था लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाजी योगेश की। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता, डॉट्स बॉल डालने होंगे, रन्स बचाने होंगे, दबाव बनाना होगा और विकेट चटकाना होगा। अगली गेंद योगेश की, सामना करने के लिए गोल्डी तैयार, और इसी बीच प्रहार किया है, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात, और क्या होगा? जी हाँ, सेफ हैंड्स, सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों में जबरदस्त तरीके से कैच को लपका। और मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था, स्वागत करती है। और अब आप अगली आवाज सुनेंगे, मैच का हालचाल सुनेंगे युवा क्रिकेटर, युवा कमेंटेटर साथी भाई राज कश्यप की आवाज में दोस्तों, इंडिया में। धन्यवाद मयंक भैया। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चली है, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात
19 रनों के मुकाम पे 2 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के शानदार मैदान पे इस वक्त स्ट्राइकर 11 की टीम निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन दिखाना होगा, रन्स बनाने होंगे, विस्फोटक अंदाज में रन्स बनाने होंगे और देखना होगा अगले ओवर की कप्तान अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपते हैं और उस जिम्मेदारी को कितने जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं गेंदबाज। निश्चित तौर पर अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। अगर इस मैच में एक आधा और विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं गेंदबाज तो अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा आप सभी को। रवि, जी हाँ, रवि आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। रवि, मैं बताना चाहूंगा कुछ मलिंगा जैसा साइड आर्म एक्शन है इनका। अच्छे तेज तर्रार गेंदबाज है, चकमा देने में माहिर है बल्लेबाजों को और देखना होगा आज बल्लेबाज चकमा देने में कामयाब होंगे अथवा गेंदबाज। शानदार मैच, जानदार मैच, जबरदस्त यह मुकाबला होता हुआ। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वां वर्ष, 10वें वर्ष का यह तीसरे दिन का यह दूसरा बड़ा मुकाबला मोहब्बत 11 वर्सेस स्ट्राइकर 11 के मध्य और गेंदबाज रवि लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने बल्ला तेजी से घुमाया था। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए इस वक्त मोहब्बत 11 की टीम, मोहब्बत 11 के गेंदबाज। और अगली गेंद रवि की लक्ष्मण को और चकमा दिया। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस वक्त मोहब्बत 11 की टीम को रन्स बनाने होंगे, डॉट गेंदें डालनी होगी, दबाव बनाना होगा, विकेट चटकाने होंगे, तब जाकर इस मैच में वापसी हो सकती है मोहब्बत 11 की। और एक और शानदार गेंद, निश्चित ही चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी मिस्टर रवि, शानदार गेंदबाज है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, साइड आर्म एक्शन है मलिंगा की तरह। और अच्छे गेंदबाज, अच्छी वापसी, अच्छी गेंदें डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं बल्लेबाजों पे। निश्चित ही अगर स्ट्राइकर को यह मैच जीतना है तो लगातार रन्स बनाने होंगे, प्रहार करना होगा, आक्रामक अंदाज में खेलना होगा। और अगली गेंद लेकर तैयार मिस्टर रवि, और एक और शानदार गेंद। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब तक 4 डॉट गेंदें डाल चुके हैं बल्लेबाज, पूर्णतः दबाव में नजर आते हुए मिस्टर लक्ष्मण रवि की गेंदों को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। अच्छा मुकाबला, जी हां, दोनों ही बल्लेबाज आपस में मंत्रणा करते हुए संभल कर खेलने की आवश्यकता, साथ ही साथ रन्स बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में बना रहना है, इस मैच को जीतना है और इस आयोजन के अगले चरण में प्रवेश पाना है। तो अगली गेंद लेकर तैयार है रवि, प्रहार करने के लिए लक्ष्मण पूरी तरह से प्रहारक मानसिकता के साथ विकेट पर मौजूद। और एक और शानदार गेंद, जी हां, दबाव साफ साफ नजर आता हुआ बल्लेबाज लक्ष्मण के ऊपर। क्या यह मैडन ओवर होगा दोस्तों? इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार मिस्टर रवि। रवि अब तक जबरदस्त 5 डॉट गेंदें डाली हैं, बल्लेबाज समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं, गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं करा सके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार रवि लक्ष्मण को, और मैडन ओवर, जी हां दोस्तों, अच्छी वापसी, भरपूर दमखम से डाला यह ओवर और मैडन ओवर। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी मिस्टर रवि। दबाव बढ़ता हुआ स्ट्राइकर 11 की टीम पर। जी हां, निश्चित तौर पर मैडन ओवर 10-10 ओवर के क्रिकेट में काफी अहमियत रखती है। केवल 9 ओवर का ही कर दिया लगभग इनके लिए इस मैडन ओवर के पश्चात गेंदबाज रवि ने, और देखना होगा अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए कप्तान किसे मौका देते हैं और उस जिम्मेदारी को कितने जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं गेंदबाज, देखना होगा। अंपायरों से निवेदन है, इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है तो जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। मुख्य निर्णायकों से निवेदन है, इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है तो समय का ध्यान रखते हुए एक और मैच कराएं। और गेंदबाज का नाम बता देंगे।
गेंदबाज हाँ तो डाल दो ना, नाम पता है ना। हाँ डाल दो, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं है, डाल दो। उन्हीं से है मैच नेक्स्ट किसका? इसके बाद जो मैच होगा किससे है मैच, किसका? यही तो फिक्स नहीं है ना किसका भी। दोनों टीम का आ गया नाम ना? दोनों टीम का नाम आया है कि नहीं है बताओ। टीम डाल सकते हो, मैच किससे है नहीं बता सकते। अरे जब दोनों टीम का नाम आया तो वही दोनों का रहेगा ना, एक तो तखतपुर का है। गेंदबाज का नेम बॉलर ने बबला ओके। अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज बबला, और बाहर निकलती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद निश्चित ही स्लिप के फील्डर को मिस करते हुए बाउंड्री रेखा पर जा पहुंची, लेकिन 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी वापसी कही जा सकती है इस वक्त मोहब्बतें 11 की टीम को, मोहब्बत से वापसी करती हुई बिना विकेट चटकाए दबाव बनाने में कामयाब रही अब तक मोहब्बतें 11 की टीम। अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं मिस्टर बबला। मैं बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाजों के बजा देते हैं तबला, अच्छे गेंदबाजों बल्लेबाजों को नचाया है अपनी गेंदों पर बबला ने। बबला की अगली गेंद शुभम को, और शुभम बल्लेबाज शुभम पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रन्स बचाने होंगे, दबाव बनाना होगा, विकेट चटकाने होंगे, और वैसा ही करती हुई इस वक्त मोहब्बतें 11 की टीम। गेंदबाज बबला अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद शुभम, और बाहर निकलती हुई यह गेंद थी। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी बबला के द्वारा, बढ़ चढ़कर खेलती हुई इस वक्त मोहब्बतें 11 की टीम अपना दमखम दिखा रही है। जी हां, अगली गेंद बबला की, सामना करेंगे शुभम, और पैरों पर थी गेंद, पहुंचाया सीधा सीमा रेखा के बाहर। है 50-50 है पर स्ट्राइकर ज्यादा और इसी बीच शानदार छक्का, जब की समाप्ति के पश्चात 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रनों के मुकाम पे 1 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस शानदार मैदान पे यह शानदार आयोजन विनीत कप 2021
कितने गेंदों पर कितने रनों की दरकार है एक बार बता दे साथी भाई राज कमेंटेटर। यस यस, एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। 36 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है स्ट्राइकर 11 की टीम को, अगर इस मैच को जीतना है, इस आयोजन के अगले चरण में प्रवेश करना है। तो मैं बताना चाहूंगा स्ट्राइकर 11 का जिस तरह का नाम है, जिस तरह के रुतबा है और जिस तरह के शानदार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं, आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। खिलाड़ियों के लिए इनामों की घोषणा। 3 विकेट लगातार लेने वाले गेंदबाज को 21,000 रुपए और 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज को 21,000 रुपए नगद का पुरस्कार संतोष रजक जी के द्वारा। और गेंदबाज रवि वापसी करवाई है गेंदबाज की कप्तान ने, अच्छे गेंदबाज हैं, पहली ही गेंद सटीकता से डाला, गेंद और बल्ले के मध्य पुनः कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, दबाव बनाने में माहिर है गेंदबाज रवि। और पिछले ओवर में भी मुकाबला हुआ था रवि और लक्ष्मण का, लक्ष्मण ने 6 डॉट गेंदें खेली थी रवि की, लेकिन अपना विकेट नहीं गंवाया था और अगली ओवर लेकर आए हैं रवि लक्ष्मण को। जबरदस्त यह शानदार मुकाबला, शानदार टीमें और यह हमारा शानदार आयोजन विनीत कप 2021। अगली गेंद रवि की, लक्ष्मण जी हां समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं, गेंद और बल्ले के मध्य किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी मिस्टर रवि। और एक और शानदार गेंद इसी बीच, 3 डॉट गेंदे। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, अब तक 9 गेंदें डाली है और 9 गेंदों में बिल्कुल भी कोई भी रन खर्च नहीं किया है गेंदबाज रवि ने, जबरदस्त गेंदबाज रवि। और क्या होगा, जी हाँ वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है और एक आसान सा कैच, एक और विकेट रवि के खाते में, निश्चित ही अच्छी वापसी, 4 डॉट गेंदे साथ ही 1 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी। और रॉकेट की तरह शॉट्स लगाने में माहिर है, मैं बता दूं आप सभी को, अच्छे बल्लेबाज हैं। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज शुभम। मैं बताना चाहूंगा इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष है और देखना होगा इन 2 गेंदों में क्या क्या घटता है। निश्चित ही अच्छे गेंदबाज हैं रवि, लेकिन उतने ही अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं मिस्टर शुभम। मैं बताना चाहूंगा अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद रवि की और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला है। और गेंदबाजों के लिए इनामों की घोषणा। गेंदबाज यदि लगातार 3 विकेट लेते हैं तो उन्हें रुचि कॉस्मेटिक्स की तरफ से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है रवि और रवि की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक जोर पर मौजूद हैं छोटा बम बड़ा धमाका मिस्टर रॉकी। बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जबरदस्त शॉट लगाने में माहिर, फील्ड का मुजाहरा करते हुए और रवि फील्ड में परिवर्तन करते हुए निश्चित तौर पर अच्छा मुकाबला। उल्टे हाथ के बल्लेबाज रवि और रॉकी के बीच।
अगली गेंद रवि की निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंद थी, समझ ना सके बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मिस्टर रवि। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चली है और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 34 रनों के मुकाम पे 2 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे शानदार मुकाबला इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई स्ट्राइकर 11 की टीम। और इस ओवर को फेंकने में केवल 1 ही रन खर्च किए हैं रवि ने। मैं बताना चाहूंगा 2 ओवर में केवल 1 रन खर्चे हैं। हेलो, स्कोरर ध्यान देंगे, ओवर होने के पश्चात एलईडी में स्कोर दिखाएंगे। योगेश, जी हाँ, गेंदबाज योगेश। कप्तान ने दूसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया है, और आइए और आप अपने कोटे का दूसरा ओवर डालिए मिस्टर योगेश। ऐसा आमंत्रित किया है कप्तान ने और देखना होगा कप्तान के भरोसे पर कितना सही साबित होते हैं गेंदबाज योगेश। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज शुभम। जी हाँ, ओपनिंग बल्लेबाज की भूमिका पर आए हुए थे और अब तक जमकर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, अपनी टीम को संभाला हुआ है बल्लेबाज शुभम ने। और योगेश पहली गेंद लेकर तैयार, 30 गेंदे 41 रन। साइड स्क्रीन के सामने से लगातार 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज या 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को 21,000 का नगद पुरस्कार संतोष रजक जी के द्वारा। और मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज योगेश स्ट्राइकर 11 की टीम को, बल्लेबाजों को, और जमकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। रन्स बचाने होंगे, डॉट गेंदें डालनी होगी, विकेट चटकाने होंगे। और सीधे बल्ले से प्रहार किया, गेंद सीधा सीमा रेखा की ओर जाती हुई, लेकिन कोई मौका नहीं क्षेत्ररक्षक के पास। और 4 शुभम जमकर डटकर प्रहार कर रहे हैं, डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच बहुत ही जबरदस्त तरीके से शॉट खेला है, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, लेकिन क्षेत्ररक्षक जबरदस्त तरीके से क्षेत्ररक्षण करते हुए गेंद को दे मारा सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और 1 ही रनों से संतुष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज रॉकी। और योगेश अगली गेंद लेकर तैयार, उल्टे हाथ के बल्लेबाज रॉकी को निश्चित ही प्रहार करने की मानसिकता से आए हुए हैं रॉकी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्रहार करने की मानसिकता के साथ आए हैं और प्रहार करेंगे भी। कौन बचाएगा? स्ट्राइकर। बल्लेबाज 2 छक्के मारते हैं तो उन्हें 21,000 रुपए और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार, बम्पर ऑफर। और निश्चित ही प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर अच्छे से आई नहीं है गेंद, गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क ना हो सका कि सीमा रेखा को क्लियर कर सके गेंद, और डिप करती हुई यह गेंद थी।
अगली गेंद योगेश की, और अंदर आती हुई गेंद थी, काफी लेट समझा लेकिन हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराने में कामयाब रहे। और क्या नहीं, सिर्फ 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी बल्लेबाजी, अब तक जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित ही अगर यह जोड़ी मैदान पर 1-2 और खेल सकती है तो बिल्कुल ही राह आसान हो जाएगी स्ट्राइकर 11 की। और योगेश, मैं बताना चाहूंगा कप्तान के भरोसे पर खरा उतरना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, रन्स बचाने होंगे और विकेट्स भी चटकाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। अगली गेंद योगेश की, रॉकी को, और एक और शानदार शॉट, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तो ना, देखना होगा क्या होगा। निश्चित तौर पर सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए, और इसी के साथ ही मात्र 22 रनों की आवश्यकता, 22 रनों की दरकार, 23 रनों की आवश्यकता है, माफ कीजिएगा। कितना हुआ? 4 ओवर्स 24 गेंदों में मात्र 23 रनों की आवश्यकता, 23 रनों की दरकार। मैच महज औपचारिकता की ओर बढ़ता हुआ। निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, बल्लेबाज शुभम और बल्लेबाज रॉकी, जमकर खेला है, जमकर लूटा है। बड़ा टूर्नामेंट और कहां-कहां आप लोग देखे हो या काम किए हो? इससे और बड़ा कितना बड़ा टूर्नामेंट का बताना चाहिए। भोपाल और वजन बॉल से होता है ना उधर? दुबई में क्या था प्राइस मनी? दुबई में। और सीधे बल्ले से प्रहार किया है, वहां पर कोई भी क्षेत्ररक्षक के पास मौका नहीं, गेंद को सीधा पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी मिस्टर और पटकी हुई गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे, गेंद सीधी खड़ी हो गई वहां पर। 99 नंबर की जर्सी पहने हुए अच्छे व्यक्तित्व के धनी, और देखना होगा क्या कर सकते हैं इस वक्त मोहब्बत ये 11 के गेंदबाज। पूरी तरह से स्ट्राइकर 11 के कब्जे में नजर आता हुआ यह मैच, यह मुकाबला। और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया है पवेलियन की, बल्लेबाज को समझ ना सके और तो अभय बरुआ की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। मैं बताना चाहूंगा ऑन हैट्रिक पर है गेंदबाज, क्या इनाम चालू है? हाँ, लागू है सभी इनाम। बिल्कुल, तो 21,000 के हकदार होंगे अगर
हैट्रिक लेने में कामयाब रहेंगे गेंदबाज। तो 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं। न्यू बैट्समैन का नाम बताएंगे, बल्लेबाज का नाम। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। क्या नाम है बैट्समैन का नाम? डेक्कन डेक्कन। डेक्कन, जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाज है डेक्कन। हेलो। और इस गेंद में यदि विकेट लेते हैं गेंदबाज तो 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे, वो संतोष रजक जी के द्वारा। और 21,000 का शॉट था, निश्चित तौर पे संभल कर खेला, हल्के हाथों से खेला और विकेट बचाने में कामयाब रहे। और साथ ही साथ रजक साहब का 21,000 रुपए भी। और बल्लेबाजों के लिए बड़ी इनाम की घोषणा संतोष रजक जी के द्वारा। बल्लेबाज को 3 छक्के मारने पर 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार। बड़ी इनामी राशि की घोषणा, क्या लगा पाएंगे 3 छक्के, देखना होगा। खिलाड़ियों में जोश और उमंग भरते हुए, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, निश्चित ही यॉर्कर लेन की गेंद थी, सीधे विकेट के सामने पकड़े गए, प्लम्ब आउट करार दिए गए हैं बल्लेबाज मिस्टर रॉकी। और बल्लेबाज द्वारा रिव्यू की मांग की गई है।
और आउट करार दिए गए हैं। निश्चित ही विकेट के सामने प्लम्ब पकड़ा गए। गेंदबाज अच्छी वापसी कराते हुए जबरदस्ती यह मुकाबला होता हुआ, कभी माशा कभी तोला, कभी इधर कभी उधर। जी हाँ, हैट्रिक तो नहीं ले सके गेंदबाज, लेकिन ओवर हैट्रिक लेने में कामयाब रहे। एक विकेट में कुल 3 विकेट अर्जित कर चुके हैं अब तक गेंदबाज। शानदार जानदार जबरदस्त यह मुकाबला होता हुआ। एक गेंदे और फेंकी जानी शेष है। मैं अंपायर से निवेदन करूंगा। ओवर हो गया, ओवर हो गए। एक बॉल बाकी है, एक बाकी है, एक गेंद भैया आप बताओ, दोनों गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है, पहले चौका। एक गेंद फेंके जानी शेष है। 5 ही गेंद हुए हैं। अंपायरों से निवेदन है, एक गेंद फेंकी जानी शेष है। 5 गेंदें हुई है। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे जो कि रॉकी की जगह लेने आए हैं। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। गौरव, सौरभ, सौरभ नए बल्लेबाज हैं जो कि बल्लेबाज रॉकी की जगह लेने आए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराई है यहाँ पर अपनी टीम की। गेंदबाज क्या नाम है, संतोष ने निश्चित तौर पे एक अच्छा मुकाबला होता हुआ। कितना रन हो गया है, कितना रन चाहिए, मतलब 13 रन 13 बॉल में। और फुल टॉस किस्म किया, गेंद थी हल्के हाथों से खेला और भाग पड़े हैं 1 रन के लिए। तेजी से 1 रन पूरा भी किया। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 58 रनों के मुकाम पे 5 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे इस वक्त स्ट्राइकर 11 की टीम, जी हाँ बिल्कुल स्ट्राइक किया था, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी करते हुए इस वक्त मोहब्बत 11 के गेंदबाज 18 गेंदे 17 रन और 5 विकेट शेष है स्ट्राइकर 11 के। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। क्या होगा देखना होगा। समय का ध्यान रखेंगे। मुख्य निर्णायकों से निवेदन है, इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है, तो कृपया समय का ध्यान देंगे। कपिल है ना, कपिल गेंदबाज कपिल, जी हाँ कपिल देव की तरह हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं मिस्टर कपिल। अच्छे गेंदबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता। स्पिन डालेगा लग रहा है, कटर वटर। और अच्छी गेंद, निश्चित ही चकमा देने में कामयाब रहे बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 17 गेंदे 17 रन। जी हाँ, अच्छा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। पल में तोला पल में माशा, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह का यह मुकाबला होता हुआ। यही तो चाहिए दर्शकों को, रोमांच। अगली गेंद लेकर तैयार कपिल। सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं प्रहारक बल्लेबाज सौरभ। और अच्छी गेंद, खराब तालमेल निश्चित ही क्षेत्ररक्षकों के मध्य। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और 16 गेंदे 16 रन, विकेट्स निकालने होंगे।
गेंदबाज डेकन, माफ कीजिएगा बल्लेबाज डेकन, और प्रहार करना चाहते थे। पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। कपिल अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए 15 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता दरकार, जरूरत। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराते हुए इस वक्त गेंदबाज कपिल। कपिल अगली गेंद लेकर तैयार, बल्लेबाज डेकन। जी हाँ, लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा क्या कर सकते हैं डेकन। और प्रहार करना चाहते थे, कदमों का प्रयोग किया था, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद गई सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथ में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी मिस्टर कपिल, इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता। रन्स बचाने होंगे, डॉट गेंदें डालनी होगी और विकेट भी चटकाने होंगे मेरे दोस्त, अगर इस मैच को जीतना है तो। अगली गेंद कपिल डेकन को, भिलाई के रॉक स्टार डेकन, और फुल टॉस किसमें किया, गेंद थी सीधे दे मारा है क्षेत्ररक्षक के हाथों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों को इस वक्त क्षेत्ररक्षक ने। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार हैं मिस्टर कपिल। माहौल बनने दो ना, वैसा लेते हैं नहीं, थोड़ा सा मैच गर्म होने दो, होगा ना मैच गर्म, टेंशन मत लो। और कपिल अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है मिस्टर डेकन, माफ कीजिएगा डेकन, सौरभ। और कपिल, रनों में लड़खड़ाहट सी महसूस हुई, रोका अपने आप को, थामा और अब अंतिम गेंद फेंकने को तैयार कपिल। और प्रहार किया है, जी हाँ, स्ट्राइकर स्ट्राइकर परिसर के मैदान में, इंडिया में जबरदस्त शॉट, पूरी तरह से दबाव को हटाया। जी हाँ, भले खिलाड़ी की यही पहचान है। होगा लगातार अब की बार, स्ट्राइकर स्ट्राइक करते हुए पूरी तरह से प्रहारक मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज रन्स लूटने में लग गए हैं। अब केवल 3 रनों की आवश्यकता, 3 रनों की दरकार। निश्चित तौर पर बाउंड्री लगाकर इस मैच को समाप्त करना चाहेंगे बल्लेबाज डेकन। पूरी तरह से सुस्त हो चुकी है, निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है मोहब्बत 11 की टीम। निश्चित ही हम चाहेंगे कि अगले वर्ष पुनः आप मोहब्बत के साथ इस मैदान पर वापसी करें और जमकर वापसी करें। अगली गेंद लेकर तैयार बबला, और क्लीन बोल्ड। जी हाँ,
और केवल 3 रनों की दरकार आवश्यकता। और एक और शानदार गेंद, निश्चित ही बाहर निकलती हुई यह गेंद थी, समझने में नाकामयाब रहे। गेंदबाजों के लिए अभी भी मौका है इनाम जीतने का। हैट्रिक विकेट ले सकते हैं क्या? और एक और शानदार गेंद, लेकिन बाय के रूप में 4 रन अर्जित किया है और साथ ही साथ इस मुकाबले को जीत चुका है ने। जबरदस्त जो भी जिस बल्लेबाज गेंदबाज का नाम बताएंगे। संतोष, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और भाई संतोष मंच पर आ जाएं। आपको 2100 रुपए का नगद पुरस्कार